और आपको इस बीच बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है। किसानों के आंदोलन का 71वां दिन आज है। किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। तो वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए विपक्षी सांसद जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और उनको पुलिस ने रोक लिया। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ विपक्षी सांसद किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। देख रहे हैं तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। तो ये हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे। लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल की तरफ से कहा गया कि हम संसद में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करने दी जा रही है। और जब वो किसानों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको किसानों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। आके देख के जिस तरह दे वायर लगाए ने, जिस तरह ये बंदे इत्थे खड़े कीते ने, सानू देख के डर लग रहा है। ते असी लोकां तो चुने हुए बंदे अंदर जाके जद सानू रोकिया जा रहा है, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ सांसदां ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ सूबे दे विच, अपने देश दे विच, अपने लोगों के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर च इहो जी बैरिकेडिंग नहीं हैगी। ये लोकतंत्र कित्थे रह गया। तो गाजीपुर बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे, लोकसभा सांसद हैं शिरोमणि अकाली दल से। आपको बता दें कि संसद से भी अपना समर्थन वापस ले चुकी हैं हरसिमरत कौर बादल, यानी कि शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुका है। वो भी किसानों के आंदोलन के मसले पर सरकार से समर्थन वापस शिरोमणि अकाली दल ने लिया है और ये कहा कि किसानों की बात सुनी जाए। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी हरसिमरत कौर बादल, उनके साथ कुछ और विपक्षी दल के सांसद भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इन विपक्षी सांसदों को रोक लिया गया। मला विश्वासच बसत नाही की आपण खरंच भारतात आहोत का। तो ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर जो सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है, तार लगाई गई है, कंटीली तारें लगाई गई हैं और कीले बिछाई गई हैं, इसको देखते हुए विपक्षी खेमे के सांसदों ने सवाल उठाए। एक तरफ सदन में इसको लेकर हंगामा चल रहा है, सदन की कार्रवाई के बीच विपक्षी दलों ने हंगामा इसको लेकर किया था। वहीं अब ये विपक्षी दल के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर मिलने पहुंचे हैं किसानों से, लेकिन उनको रोका गया है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की लोकसभा सांसद
हरसिमरत कौर बादल यहां पहुंची हैं। वहीं एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले भी यहां पर पहुंची थी। और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर से देख पा रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग्स के उस पार दोनों कैमरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुछ कैमरे इधर लगे हुए हैं, बॉर्डर और बैरिकेडिंग्स के इधर कुछ कैमरे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कैमरे बैरिकेडिंग के उस पार हैं। लेकिन इन लोकसभा सांसदों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के प्रशासन के इस रुख को देखते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। एक तरफ संसद में इस मामले को लेकर चर्चा नहीं करने दी जा रही है, दूसरी तरफ किसानों से मिलना नहीं दिया जा रहा है। इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, यानी कि किसानों की जो आवाज है वो भी अब बाहर नहीं जा सकती। इसको लेकर हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि आखिर लोकतंत्र बचा कहां है। तो ये देखिए किस तरह से विपक्षी दलों के विपक्षी खेमे के जो सांसद हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे किसानों से, लेकिन तैनात सुरक्षा कर्मियों ने, तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें किसानों से मिलने से रोक लिया है। तो 10 दलों के 15 सांसद, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, 10 दलों के 15 सांसद यहां पर पहुंचे हैं। स्पर्श हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, 10 दलों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया किसानों से, क्या कुछ अपडेट? और देखिए, बिल्कुल अलग अलग दलों के यानी ऑपोजिशन लीडर के जो सांसद है वो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले हैं, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल है, डीएमके की तरफ से कन्नी मौजी और टीएमसी की तरफ से जो सौगता रॉय है। ये तमाम जो सांसद है वो आज जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली के जो चप्पे चप्पे हैं वहां पर कर रखी थी। ऐसे में इसलिए क्योंकि तमाम सांसद जो है वो बस में कहीं ना कहीं जो है जाते हुए नजर आ रहे थे। कल भी हमने देखा था कि जो संजय राउत है वो जो है गाजीपुर बॉर्डर जो है पहुंचे थे मिलने, लेकिन आज चूंकि चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है इसलिए बस जो है वहां तक इस तरीके से पहुंचे। ये स्थिति जो है वहां पर बनती नजर आ रही थी। लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं वो जो है इस पूरे जो आंदोलन है किसान आंदोलन जो कि गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन विशेष तौर पर गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनका लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है, और वो कहीं ना कहीं जो समर्थन है इस किसान आंदोलन को देते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श, क्या विपक्षी दलों के सांसदों जिनको रोका गया या फिर सुरक्षाकर्मी जिन्होंने इन सांसदों को किसानों से मिलने से रोका, दोनों पक्षों में से किसी से बातचीत हो पाई? क्या उन्होंने अपना रुख रखा है? संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा स्पर्श से जुड़ने की कोशिश करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, और क्या कुछ हलचल है ये जानने की उनसे लगातार कोशिश करते रहेंगे। 71 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और जनता टीवी लगातार 71 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की खबर, हर तरफ की खबर आप तक पहुंचा रहा है। तो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विपक्षी दलों के सांसद, 10 दलों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। कल शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन आज जो ये सांसद पहुंचे इनको मिलने नहीं दिया गया किसानों से। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी की गई है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है जैसी किलेबंदी कर दी गई हो पूरे बॉर्डर की। 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम किसानों की तरफ से किया गया है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 10 दलों के 15 सांसद पहुंचे थे मिलने के लिए।
किसानों से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे थे, लेकिन उनको किसानों से मुलाकात नहीं करने दी गई। 10 दलों के 15 सांसद यहां पर पहुंचे थे, जिनमें शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने हाल ही में मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है किसानों के मुद्दे पर। इसके अलावा एनसीपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले और कई पार्टियों के सांसद यहां पर पहुंचे थे। 2 कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 2 कैमरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां बैरिकेटिंग्स के उस पार ही इन नेताओं को, इन सांसदों को रोक लिया गया और किसानों से मिलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ किसानों से मिलने से रोके जाने के बाद वापस लौटते ये नेता, ये सांसद साफ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 10 दलों के 15 सांसद यहां पर किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको सुरक्षा बलों की तरफ से रोक लिया गया है। अकाली दल, टीएमसी, डीएमके के सांसद भी यहां पर पहुंचे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सिरसा साहब, आज क्योंकि 10 दलों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, रोक दिया गया उनको, किसानों से मिलने नहीं दिया गया। हरसिमरत कौर बादल भी उनमें शामिल थी। पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल आप भी समझ सकते हैं इस भावनाओं को कि अगर चुने हुए नुमाइंदों को भी किसानों तक नहीं जाने दिया जाएगा जी, किसान सरकार से बात नहीं कर पाएंगे जी, सरकार कटीली तारे लगा के उनको बात करने से रोकेगी जी, मतलब ये तो फिर कैसा संदेश जाएगा? फिर ये कैसे, क्या ऐसे मसला कैसे हल हो जाएगा? आपने एक तरफ चारों तरफ कंडीली तार लगा के कह दिया यहाँ बैठे रहो, बस तुम जो ना तुम्हारे पास को आ सकता ना तुम किसी के पास जा सकते हो, करो प्रोटेस्ट। तो ये तो फिर देश के अंदर फिर प्रोटेस्ट के तो मायने ही खत्म हो जाएंगे। सिरसा साहब, लेकिन सरकार कह रही कि विपक्ष जो है पॉलिटिसाइज कर रहा है पूरे आंदोलन को। अगर पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो जो बातचीत है वो आगे बढ़े, इस तरह के आरोप विपक्ष पर भी लग रहे हैं। नहीं, बातचीत तो आगे बढ़नी चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं बातचीत, लेकिन बातचीत के लिए सरकार को माहौल तो बनाना पड़ेगा ना बातचीत वाला। जी, सरकार देखो, किसी के साथ तुम जेल में बंद करके तो बातचीत नहीं करते ना जी। जब 2 लोग बातचीत करेंगे तो बराबरी के एक अच्छे माहौल में बातचीत करेंगे। सरकार अगर उनके पास किसी को जाने नहीं देती, उनको किसी के पास आने नहीं देती, तो कैसे बातचीत होगी और क्या बातचीत होगी? और बातचीत के लिए विपक्ष ने कभी मना तो किया ही नहीं है, और विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं था इतनी देर से, तो बैठे ही थे। तो सरकार अब तक उनसे बातचीत तो कर ही रही थी जी। अब तक इतनी सारी बातचीतें होगी, बातचीत में क्या निकला? अब या तो उसका रास्ता निकाला जाए, वो तो ये चाहते हैं रिपील हो तो सरकार खत्म करे बात को जी। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, देखिए, एक खबर आज ये भी आई कि जो बसें दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से दी गई थी पुलिस डिप्लॉयमेंट को लेकर, पुलिस विभाग को, वो वापस मांग ली गई। तो पर्दे के पीछे भी कोई पॉलिटिक्स हो रही है क्या? देखिए, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, जब तक हमें कोई क्लैरिटी इस पे नहीं आती। अब ये तो वही सरकार बता सकती है जिसने करा है, क्यों करा है, क्या कारण है उनके पीछे, क्या उन्होंने जानबूझकर करा है या वैसे कोई अचानक हुआ ही, मतलब इसके पीछे कोई जानकारी मिल नहीं रही ना। जब तक मिलती नहीं तब तक हम तो क्या इस पे बोल सकते हैं जी। लेकिन फिलहाल जो लाल किले पर हिंसा हुई, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखिए 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम किसानों की तरफ से है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि फिलहाल किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। उसके लिए विपक्षी दलों को भी सोचना होगा ना सर। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। अगर कोई शरारती लोग अहिंसा करते हैं तो उनको रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो किसान आंदोलन का नुकसान होगा। किसान तो अहिंसा नहीं कर रहा, किसान तो पीसफुल बैठे हैं, और अगर कोई शरारती लोग ऐसा करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, और ये तो बहुत जरूरी चीज होगी जी। सिरसा साहब, एक सवाल, क्योंकि कल के घटनाक्रम पर भी मैं लूंगा, जिस तरह से विदेशी हस्तियों की तरफ से ट्वीट किए गए, आंदोलन को लेकर ये कहा गया कि इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है। आज अमेरिका की भी औपचारिक एक प्रतिक्रिया आ गई, कृषि कानून का समर्थन किया है उन्होंने, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, देखिए, कोई यहाँ बैठ के किसी कानून का समर्थन करे, कोई कहीं बैठकर किसी कानून का विरोध करे, जी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसान क्या चाहता है। जी,
मान लीजिए मैं अमेरिका के ऊपर उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना बयान दे दूं कि जी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है वहाँ के तो अब जब से ये सरकार आ गई तब से सबको रोटी मिलनी शुरू होगी, तो अमेरिका वाले लोग पूछेंगे मेरे भाई हमें तो मिल नहीं रही, हम तो भूखे हैं, तुम्हें कैसे पता। जी चलिए, फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, रोकना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए और जनता टीवी अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।